नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ पावन गया जी की धरती पर, एक ऐसे स्थान पर जहाँ श्रद्धा, परंपरा और भावनाएं एक साथ सजीव हो उठती है। गया जी केवल एक नगर नहीं, यह वह भूमि है जहाँ जीवन, मृत्यु और मोक्ष की भावना एक दूसरे से जुड़ती है। गया जी को संसार भर में पितरों के पिंडदान के लिए जाना जाता है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा के साथ कर्म करते हैं और उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना करते हैं। यह भूमि सिखाती है कि भक्ति केवल देवताओं तक सीमित नहीं, बल्कि पितृ भक्ति भी उतनी पवित्र और आवश्यक है। रामायण से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता इसी गया जी से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यही माता सीता ने राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। यही कारण है कि गया जी की धरती श्रद्धा और कर्तव्य का एक जीवंत केंद्र मानी जाती है। इसी पावन नगर में स्थित सीता कुंड, यह स्थान माता सीता से गहरे रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ खड़े होकर केवल जल नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और विश्वास का अनुभव होता है। आज के समय में गया जी की इस पावन भूमि पर एक सुंदर आधुनिक पहल भी देखने को मिलती है। सीता कुंड और विष्णुपद मंदिर के बीच फल्गु नदी पर एक रबर डैम का निर्माण किया गया है, जो इन दोनों पवित्र स्थलों को आपस में जोड़ता है। इस रबर डैम के कारण फल्गु नदी में जल संरक्षण संभव हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को पिंडदान और पूजा पाठ में और अधिक सुविधा मिलती है। यह व्यवस्था परंपरा और विकास का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर परिसर के भीतर। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मन और अधिक शांत होता चला जाता है। इस परिसर में अनेक छोटे बड़े मंदिर स्थित है। हर मंदिर का अपना अलग महत्व है। पूरा परिसर भक्ति का एक सुंदर संगम प्रतीत होता है। बजरंगबली जी के दर्शन होते ही उनके चरणों में आकर मन को बल, साहस और अटूट विश्वास की अनुभूति होती है। परिसर में देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं स्थापित है, जो वातावरण को और अधिक पावन बना देती है। यहाँ माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं, जहाँ शक्ति और करुणा एक साथ अनुभव होती है। साथ ही माँ काली के भी दर्शन प्राप्त होते हैं, जो सत्य और संरक्षण का प्रतीक है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो रामायण केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि साक्षात सामने जीवंत हो उठी हो। मंदिर परिसर के मध्य एक सुंदर वाटिका भी है, जहाँ कुछ क्षण बैठकर मन पूर्ण रूप से मन शांत हो जाता है। पास ही फल्गु नदी का पवित्र जल दिखाई देता है। इसी नदी के तट पर पितृ पिंडदान जैसे महत्वपूर्ण कर्म संपन्न होते हैं। मंदिर के बाहरी दीवारों पर रामायण से जुड़ी सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। इन्हें देखकर रामायण की कथाएं आंखों के सामने सजीव हो उठती है। सच कहूँ दोस्तों, यह सब देखकर मन पूर्ण रूप से भक्ति से भर जाता है। गया जी, सीता कुंड और विष्णुपद मंदिर केवल दर्शन के स्थान नहीं, बल्कि श्रद्धा, कर्तव्य और परंपरा का जीवंत स्वरूप है। यदि आप कभी गया जी आए तो सीता कुंड और विष्णुपद मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यदि यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही पावन स्थलों के दर्शन के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।